बसंत पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त 5 घंटे 35 मिनट तक के हैं। तो इस मुहूर्त में ही आपको पूजा करनी है माँ सरस्वती की भजन मंत्र शक्ति। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज मैं आप सभी को बसंत पंचमी के बारे में कुछ रोचक बातें बताने वाला हूं। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि बसंत पंचमी के दिन आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे बाबा श्याम की तो कृपा बने ही बने, साथ में माँ सरस्वती की भी कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी, आपके बच्चों के ऊपर बनी रहेगी। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो श्याम तो सबसे शुरुआत करते हैं बसंत पंचमी की खास बातों से। बसंत पंचमी से बसंत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, मैं ऋतुओं में बसंत हूँ। बसंत ऋतु के आगमन पर वृक्षों से पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। इस दिन कामदेव की पूजा भी की जाती है क्योंकि कामदेव जी को भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था और बाद में रति को दिए वरदान के तहत कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया था। श्याम भक्तों, बसंत पंचमी के दिन ही श्री रामचंद्र जी शबरी के आश्रम में गए थे। बसंत पंचमी के दिन विद्या, ज्ञान, कला, साहित्य, बुद्धि, विवेक और गीत संगीत की देवी माँ सरस्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है। श्याम भक्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि इस तिथि पर देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। बसंत पंचमी के दिन को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, जिसकी वजह से इस तिथि पर सभी तरह के शुभ काम किए जाते हैं। श्याम भक्तों, छात्रों, शिक्षा व कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बसंत पंचमी बहुत ही खास तिथि मानी जाती है। विद्या और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा के लिए ये दिन बहुत ही खास है। श्याम भक्तों, बसंत पंचमी के दिन छोटे बच्चों को स्लेट पर अक्षर लिखवाकर उनकी शिक्षा का शुभारंभ भी किया जाता है। ऐसा करने से पूरे विद्यार्थी पर जीवन भर माँ सरस्वती की कृपा बनी रहती है और शिक्षा में सफलता मिलती जाती है। जो विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर हैं या जिनको बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है या हासिल नहीं हो पा रही है, ऐसे छात्रों के लिए बसंत पंचमी के दिन कुछ उपाय करने से उनकी पढ़ाई में मन लगेगा और उनको शिक्षा में सफलता भी अवश्य मिलेगी। श्याम भक्तों, बसंत पंचमी के दिन सभी छात्रों को सफेद या पीला वस्त्र पहनना चाहिए। इस दिन पढ़ने की मेज को ईशान कोण में बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश और शिक्षा की देवी माँ सरस्वती की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा करने के साथ ही उनको पीले रंग का पुष्प, पीले रंग की मिठाई और खीर जरूर बनाकर अर्पित करना चाहिए, यानी खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। श्याम भक्तों, बसंत पंचमी पर केसर या पीले चंदन का टीका जरूर लगाएं और पीले वस्त्र को भेंट जरूर करें। पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्र या किताबों को रखें। ऐसा करने से माँ सरस्वती की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। जिन विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उन्हें माँ सरस्वती के मूल मंत्र ओम ए सरस्वती ए नमः का जाप करते रहना चाहिए। पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा ध्यान और शांति की दिशा मानी गई है और सकारात्मकता ऊर्जाओं का प्रभाव भी इसी दिशा में सबसे अधिक होता है। बसंत पंचमी पर इस दिशा में बैठकर माँ सरस्वती का ध्यान जरूर करना चाहिए। इस दिशा में मेज रखकर अगर बच्चे पढ़ाई करें तो उनका मन जो होता है पढ़ाई में ज्यादा लगता है और ज्यादा फोकस के साथ वो पढ़ाई कर पाते हैं। पढ़ाई हेतु कमरे में पुस्तकों की छोटी और हल्की रैक या अलमारी पूर्व या दिशा में जरूर होनी चाहिए। अब तो हिंदू धर्म में इस दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि कुछ खास चीजों के दान से माँ सरस्वती भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और उन्हें जीवन भर तरक्की और सफलता प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। इस दिन माँ सरस्वती के साथ खुद भी पीले रंग के वस्त्र को धारण करते हैं। ज्योतिष के अनुसार बसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती को समर्पित है। ऐसे में इस दिन पढ़ाई से संबंधित चीजों का दान करने से माँ सरस्वती की
अति कृपा बरसती है, बुद्धि मिलती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस दिन पढ़ाई से संबंधित या पीले रंग की चीजों का दान जरूर करना चाहिए। शाम भक्तों, शास्त्रों में माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि, गायन, वादन और स्वर की देवी माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन स्टेशनरी से संबंधित सामान जैसे कॉपी, पेंसिल, पेन, किताबें इत्यादि का दिल खोलकर दान किया जा सकता है। किताबें दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि किताबें फटी पुरानी ना हो, बल्कि नई किताबों का दान देना अत्यधिक शुभ माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि बच्चों को इस दिन माँ सरस्वती की पूजा कर पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। इस दिन को शिक्षा की शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि पूजा के समय अपनी कलम को माँ सरस्वती के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। फिर उसी कलम से परीक्षा देने जब आप जाते हैं तो उसी कलम से आप परीक्षा दें तो माँ सरस्वती की कृपा जरूर बरसती है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पढ़ाई छोड़कर कलम माँ सरस्वती के चरण में रख दें और उस कलम से फिर परीक्षा देने जाएंगे तो माँ सरस्वती की कृपा बरसेगी। उसके लिए आपको पढ़ना लिखना भी जरूरी है, याद करना जरूरी है, और उसके बाद माँ सरस्वती की कृपा तो बरसती ही बरसती है। शाम भक्तों, अगर आप कला, संगीत, गायन आदि में रुचि रखते हैं और उसे सीखने की चाह रखते हैं तो बसंत पंचमी का दिन इस काम की शुरुआत के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन से आप इस कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। इस खास दिन छात्रों को अपनी किताबों में मोर पंख रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस उपाय को करने से बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है, एकाग्रता बढ़ती है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग की चीजों का दान करना अत्यधिक शुभ माना गया है, जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग का खाने पीने का सामान इत्यादि को आप दान कर सकते हैं इस दिन। शाम भक्तों, बसंत पंचमी के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र को नहीं पहनना चाहिए और न ही काले रंग के आसन पर बैठकर माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, या किसी भी देवी देवता की पूजा काले रंग के आसन पर बैठकर आपको भूल से भी नहीं करनी चाहिए। माता की पूजा में सिर्फ पीले या सफेद वस्त्र एवं पुष्पों का प्रयोग करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन किसी भी पेड़ पौधों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इसी दिन से उसमें नई कोपलें निकलना प्रारंभ शुरू हो जाती है। यानी जब कोपले निकलेंगी तभी नए पत्ते निकलते हैं, तो उस दिन पेड़ों को नहीं छूना चाहिए, ना ही उसके पत्तों को तोड़ना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन बगैर स्नान के पूजा, जप, तप, भोजन आदि का कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शाम भक्तों, बसंत पंचमी के दिन तामसिक चीजों का सेवन भूल से भी नहीं करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन किसी के लिए अपने मन में बुरे विचार, बुरी बातों को बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन आपको इन कामों से बचना चाहिए। चलिए शाम भक्तों, अब बात कर लेते हैं बसंत पंचमी के दिन आपको पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। जो पूजा विधि है, इस दिन आपको सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, और उठकर हाथ धोकर पीले रंग के वस्त्र को धारण करना चाहिए। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करके गंगा जल से शुद्ध कर लें। अब माँ सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आप लेकर आए हैं, उन्हें एक चौकी पर विराजमान करके उन्हें पीले वस्त्र अर्पण करें। पीले रंग की रोली, अक्षत, श्वेत चंदन, पीले फूल, दीप, गंध अर्पित करना चाहिए। आप सभी को विधि पूर्वक पूजा करें, माँ सरस्वती की वंदना का पाठ करें या इसे सुनना चाहिए। इसके बाद माँ की आरती करनी चाहिए। माता को खीर और बेसन के लड्डू का भोग भी लगाना चाहिए। भोग में तुलसी दल को शामिल जरूर करना चाहिए। अंत में उस प्रसाद को वितरण कर देना चाहिए। आप उस दिन जब पूजा करने बैठेंगे तो पूजा करने के लिए कॉपी, कलम जो भी है माँ सरस्वती की चरण में अर्पण कर दें, और उस कॉपी कलम को अर्पण करने के बाद, उनको मिष्ठान वगैरह अर्पण करने के बाद उन्हें उनकी आरती वगैरह सब सही तरीके से कर लें, और आरती वगैरह होने के बाद उसके बाद जो प्रसाद होगा उसका वितरण कर दें। शाम भक्तों, बात कर लेते हैं 2024 में इस दिन इस तिथि की शुरुआत होगी। पंचमी तिथि की शुरुआत 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन यानी कि 14 फरवरी को 12:09 तक बसंत पंचमी की जो तिथि होगी उसका समापन हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार इस साल बसंत पंचमी का जो पर्व है वो 14 फरवरी को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 14 फरवरी की सुबह 7:01 से लेकर दोपहर के 12:35 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। तो इस मुहूर्त के अंदर आपको माँ सरस्वती की पूजा कर लेनी है।
बसंत पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त 5 घंटे 35 मिनट तक के हैं। तो इस मुहूर्त में ही आपको पूजा करनी है माँ सरस्वती की, और सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ करने के बाद माँ सरस्वती से आशीर्वाद लीजिए और देखिएगा आपके सारे काम बनना इस दिन से चालू हो जाएंगे। होपफुली श्याम भक्तों आपको सारी बात समझ में आ चुकी है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई बातों के साथ। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय माता दी।